हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में देख रहे थे। कौन सा वाला आपका एक्सरसाइज चल रही थी? 12.1। आज हम उसके लास्ट वाले जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने 5th क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हमारा जो भी रहेगा, जो आपका क्वेश्चन रहेंगे वो 6 के बाद रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा इस वाले क्वेश्चन की। क्या कहा गया है? एक छाता है जिसको बनाया गया है त्रिभुजाकार आकार में। ठीक है बच्चे, वॉइस आ रही है मेरी कि अभी भी अटक अटक के आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो, मेरी स्क्रीन दिख रही है, वीडियो दिख रही है और मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं? सही आ रही है? यस मैम। ओके, तो जिसको आ रही है, एक बार सही नहीं आ रही है रिज्वाइन कर लो। अभी स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से रिज्वाइन कर लो। यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चा 6 क्वेश्चन में क्या दिया गया है। जो आपका छाता है, जनरली रेनी सीजन चल रहा है, सबको ही पता होगा। तो बहुत सारे छाते क्या होते हैं बच्चा? 2 कलर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि वो जो छाता है वो 2 विभिन्न कलरों से मिलकर बना हुआ है। और जो छाता बना है बच्चा, उनके जो कलर हैं वो किस किस तरह के आकार में है? त्रिभुजाकार आकार में। ठीक है, किस आकार में बच्चा? त्रिभुजाकार आकार में है। ओके, अब त्रिभुज का क्या क्या दिया गया है? ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 50 सेंटीमीटर दिया गया। अगर आपने उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। ये 50 दिया गया, ये 50 दिया गया और ये 20 दिया गया। अगर नॉर्मल भी आपने देखा होगा छाता, तो आपको आइडिया होगा कि छाता हमेशा जो त्रिकोण वाला होता है, त्रिभुजाकार टुकड़े होते हैं, उससे ही मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर भी वही दिया गया। आप चाहो तो यहाँ पर जो ये डायग्राम दिया गया है इसको देख सकते हो। 1 सेकेंड, इस तरह से छाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप छाता देखेंगे तो ये 50 है, ये 50 है और ये 20 है। आप इसी छाता का देखें तो आपका क्या हो जाएगा? कपड़ा पूछा गया, क्योंकि 2 विभिन्न कलरों का बना हुआ है, उसमें 10 त्रिभुजाकार टुकड़े लगे हुए हैं, तो क्या होगा? 5 एक कलर के होंगे, एक रंग के होंगे और दूसरे 5 अलग कलर के होंगे। इतना समझ आ रहा बच्चा? 5 अलग कलर के होंगे और दूसरा जो 5 होंगे वो अलग कलर के होंगे। यहाँ पर प्रत्येक पूछा गया है, तो जब हम गुणा करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 5 अलग कलर का करना है, 5 अलग कलर का करना है। ओके, अब इसका क्या निकाल लेते हैं? क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बच्चा, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जो हम जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं हम? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, अब बच्चा बात करते हैं इस एस की। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग करके उसका आधा कर देंगे। हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला कह सकते हैं। आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 बटे 2, 60 आ जाएगा। अब बच्चा इसकी वैल्यू रख दो 60। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 माइनस 50। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 माइनस 50 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? 60 माइनस 20। कितना आया बच्चे? ये 60। ये कितना आया? 10। ये कितना आया? 10 और ये कितना आया? 40। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि 10 और 10 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो जब 10 और 10 2 बार आ रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 10। और 40 को क्या लिख सकते हैं बच्चा? 40 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 10। ओके, तो 10 10 2 बार आ रहा है, ये भी बाहर आ जाएगा। और 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का वर्गमूल होता है, तो ये भी आ जाएगा। इधर अंदर क्या बचेगा बच्चा? √6 बचेगा। ओके, तो ये आपका कितना हो गया बच्चा? ये आपका 200 और वर्गमूल 6। ये क्षेत्रफल आ गया। किस में आएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब बात करते हैं बच्चे, अब हमें क्या निकालना था? कपड़ा निकालना था। यहां तक हमने किसका निकाला बच्चे? एक टुकड़े का निकाला। क्या छाते में एक ही टुकड़ा है? नहीं। ओके, छाते में एक टुकड़ा तो है नहीं, हर एक कलर के 5 टुकड़े हैं। टोटल 10 टुकड़े थे, 2 अलग अलग कलर के टुकड़े हैं बराबर बराबर। तो 5 जो टुकड़े हैं वो हर एक कलर के होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रत्येक कलर के जो आपका कपड़ा है उसका, बच्चे म्यूट करो, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 5 का गुणा कर देंगे। कौन सी यूनिट बच्चा? ये 12.2 है हीरोन्स फॉर्मूला। बोलो बच्चा।
ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ आया? बच्चे अनम्यूट आपको नहीं करना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, कोई बात नहीं बच्चा, चलता है। बच्चा म्यूट करो। ठीक है, यहाँ तक नो डाउट। तो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, 7th वाला। ओके, 7th वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा, देखो क्या कहा गया है। एक पतंग है, इस रूप की पतंग है। यहाँ पर 3 अलग अलग सेट दे रखे, दिख रहा है ना बच्चा? यहाँ पर डार्क कलर का है, यहाँ पर आपका कलरिंग नहीं है या फिर लाइट है, और यहाँ पर भी आपका डार्क कलर है। ठीक, 3 अलग अलग शेड इसमें दिख रहा है। क्या कहा गया बच्चा? जो पतंग है उसका ऊपरी विकर्ण, मीन्स इसका ये वाला जो विकर्ण है वो 32 दिया गया है, एक वर्ग है, और निचला जो है वो आपका कितना है? ये आपका 6, 6 और 8 है। ठीक, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, पतंग को 3 भागों में बांटा गया है। पतंग का जो ऊपरी भाग है, ये वाला भाग है, ये आपका कितना है? ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ठीक है, तो ये आपका 32 है और ये भी 32 है। अब बात करते हैं बच्चे कि यहाँ पर नीचे वाला भाग दिया गया है, उसकी बजाय 6, 6 और 8 दिया गया है, और यहाँ पर बात करी गई है समद्विबाहु त्रिभुज की। हमें ज्ञात करना है कि इसका कितना होगा। अब एक बात बताओ बच्चा, जो हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल हमें किसका निकालना है? शेडेड वाले पार्ट का, मतलब इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का। अगर हम इस पूरे का, इस ऊपर वाले पूरे भाग का क्या निकाल लें? क्षेत्रफल निकाल लें, और इसको आधा कर दें तो इसका मिल जाएगा। मान लो हमें किसी भी चीज का आधा भाग निकालना, तो हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल के आधा कर सकते हैं, तो हमें आधे का मिल जाएगा। और यहाँ तो हम सीधा सीधा निकाल ही सकते हैं, तो त्रिभुज ही है। तो बच्चा यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान देना बच्चे इस क्वेश्चन को। एक सेकेंड, मैं अगले वाले उस पर लिखती हूँ। यहाँ देखो, हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ऊपर वाले दिए गए इस वाले संरचना का क्या निकाल लेते हैं? इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें बच्चा, तो जब भी इस तरह का आपका होता है, इसको रोम्बस कहते हैं या फिर कह लो समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है विकर्णों का गुणा बटे 2। बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, क्या बोलते हैं जब हम आपका क्या समचतुर्भुज का एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये दोनों विकर्णों का गुणा बटे 2 आपका क्या होता है? यहाँ का क्षेत्रफल होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों कितने दिए? 32, 32 दिए, ये भी 32 हो जाएगा, ये भी 32 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 16, 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे? इसका गुणा करोगे 256 और 512। ठीक है, ये आपका आ गया। एक सेकेंड, हाँ, ये आपका क्या आ गया बच्चा? 1 सेकेंड। ओके, तो ये आपका क्या आ गया? ये क्षेत्रफल आ गया मीटर, और यहाँ पर स्क्वायर, मीटर ही दिया था ना ऊपर, सेंटीमीटर दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं बच्चे इस वाले का। यहां तक समझ आया बच्चा? क्या किया हमने? क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल हम किसका निकाल रहे हैं? समचतुर्भुज का निकाल रहे हैं। और समचतुर्भुज में क्या होता है? आधा बटे यहाँ पर विकर्णों का गुणा। क्या नहीं समझ आया नीरज? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, फिर हम आगे बढ़े। किसी को कुछ समझ नहीं आया यहाँ तक बता दो, फिर हम आगे बात करते हैं। बोलो बच्चा, माइक ऑन करना है, 1 सेकेंड, बोलो। मैम जी ये सूत्र कहाँ से आ गया? दो से काट दिया ना बच्चा 32। नहीं मैम, ये सूत्र कहाँ से आ गया? उस पहले दूसरा वाला सूत्र आया था उस वालों में। क्या क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही। मैम जी जब वो सूत्र है ना, सूत्र नियम,
सूत्र बस कहाँ से आ गया बच्चा? हाँ, ये दूसरा वाला। क्षेत्रफल जब होता है, जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सिर्फ हमें यहाँ पर ट्रायंगल का नहीं निकालना। लास्ट वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको बाकी किसी के भी जरूरत पड़ती है। जैसे हमने आपको पीछे वाले में बताया था कि समकोण त्रिभुज होता है तो क्या होता है, ऐसे ही आपको अगर वर्ग दिया गया तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा, उसका और कोई तरीका नहीं है बच्चा। तो आपको यहाँ पर ये लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो मैम हम जी, आपको ये फॉर्मूला बता रहे हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। बोलो बोलो। मैम जी क्षेत्रफल के लिए ये सूत्र यूज करेंगे क्षेत्रफल वाले के लिए? क्या बच्चा? जिस किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हाँ हाँ, उसका तो क्षेत्रफल का अलग फॉर्मूला होता है। जैसे वर्ग का क्या होता है, वर्ग मतलब समझते हो ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसका होता है भुजा गुणा भुजा। सेम अगर हम बात करते हैं आयत की तो क्या होता है, लंबाई गुणाई चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमेशा संरचना के हिसाब से होता है और आपको वही लगाना पड़ेगा। सिर्फ आपका क्या होता है, ऐसे चतुर्भुज जिनका क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता है या जिनका प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको त्रिभुज में बांट के करते हैं। यहाँ पर हमें पता ही नहीं है तो हम क्यों करेंगे, जब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं तो हम क्यों इतना लंबा करें। ठीक है, कर सकते थे हम इसको आधा बांट देते, हमें पता होता है कि समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर बराबर हो जाती, ये 16 हो जाता, ये 16 हो जाता, इसको निकाल लेते, पर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बच्चा, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को भी, ध्यान दो बच्चे, ये सब आपके एग्जाम में आएगा। हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर ध्यान दो बच्चा, अगर कोई भी इधर उधर की बातें करेगा या फिर डिस्टर्ब करेगा तो मैं रिमूव कर दूंगी आपको क्लास से। आगे देखेंगे बच्चे, क्षेत्रफल हमें ये पूरे का मिला, हमें कितने का चाहिए, शेडेड पार्ट का चाहिए। ठीक है, जो डार्क कलर का उसका चाहिए। तो डार्क कलर इसके कितने भाग में, आधे भाग में है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपकी छाया वाला पार्ट है, डार्क वाला पार्ट है, वो क्या हो जाएगा, आधा गुणा 512, मतलब 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम बात करें इस छोटे वाले की, ये भी तो शेडेड है ना बच्चा, ये भी तो डार्क कलर का, तो हमें ये भी लेना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, ये तो एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे, 6 6 और 8। तो यहाँ पर सबसे पहले एस निकाल लेते हैं, एस कितना आ जाएगा, 12 20 डिवाइड बाई 2 10 आ जाएगा। अब इसका एरिया निकालेंगे बच्चा, तो एरिया कैसे निकालेंगे, 10 गुणा कितना हो जाएगा बच्चा, 4 4 और 2, सीधा घटा दिया हमें। तो हमें बताने की जरूरत तो है नहीं कि 10 में से ये घटाया 4, इसको घटाया 4, इसको घटाया, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 4 जो है वो 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। हम इसको 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 2 भी 2 बार आ जाएगा। इसको भी बाहर लिख लेते हैं, बचा क्या, 5, तो 5 बचा रहेगा। आंसर कितना आया बच्चे, ये आपका आ गया 8 वर्गमूल 5। अब ये वाला शेडेड वाला था, ये वाला भी शेडेड था, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल छायावृत्ति वाले पार्ट का आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आया यहां तक? यहां तक समझ आ गया हो तो जल्दी से लिख दो। ओके ओके, आगे वाला क्वेश्चन करें बच्चे। लास्ट में नहीं आया बच्चा, लास्ट में तो कुछ भी नहीं करना था, हमने इस छोटे वाले का पार्ट निकाला। ठीक है, हमें क्या चाहिए, छायावृत्ति का चाहिए। ये तो ट्रायंगल ही है, तो ट्रायंगल का तो हमें पता ही है ना बच्चा, क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है। तो दोनों का निकालो अलग अलग और दोनों को जोड़ दो, तो ये हमारा पूरा था, इसका आधा कर लिया, हाँ हीरोन्स फॉर्मूला लगाया और दोनों को जोड़ दिया। ओके विपिन, ये सब नहीं करना आपको। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस वाला क्वेश्चन क्या कहा गया था कि फर्श पर एक फूल बना है। बच्चा यहाँ पे देखो, फर्श पे एक फूल बना है, फूल का आकार दिया गया है और फूल की डिजाइन क्या है, 16 चित मतलब यहाँ पर जो है आपका क्या दिया गया है, त्रिभुजाकार दिया गया है। ठीक, टाइल्स है इस आकार की, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 28 और 35 है। बच्चा
मैं मना कर रही हूँ ना, डिस्कशन नहीं करो, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर देखो बच्चा, एक फूल को देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये दो त्रिभुज से मिलकर बना है, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। तो हम बात करते हैं बच्चे इस वाले त्रिभुज के आकार की, या कह लो इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। जब हमें आगे देखते हैं बच्चा, इसकी त्रिभुज का क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका एरिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा, पूरे फूल का एरिया निकालना है, जो पूरा यहाँ पर ड्राइंग करी गई है उसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान है, हमको आता है, हीरोन्स फॉर्मूला वही लगाएंगे। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 प्लस 9 प्लस 35 डिवाइड बाई 2। ओके बच्चे, अब इसको हम ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं तो कितना होएगा 9, 17 और 17 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होएगा 2। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 और 7, ठीक है 36 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, ये आपका S आ गया। जब S हमें मिल गया तो हमारा क्या हो गया, आसान हो गया। अब हमें क्या निकालना, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, अब ये 36 है, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 8 आएगा। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, और इसको माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा बच्चा, ये आपका आएगा 27, सॉरी 26। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे बच्चा, अब इसको हम अंडर रूट ले लेंगे। 36 की बात करें बच्चा तो ये क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाई द 6, इसका 36 आ जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई द 30। ओके बच्चा, क्या कह रहे हो, यहाँ पर ध्यान दो। तो ये 2 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 16, 16 का क्या होता है 4, अंदर क्या बचेगा 30। तो एक जो टाइल्स है उसका एरिया कितना आया, उसका एरिया आया 24 अंडर रूट 30। ठीक है, ये आपका किसका आ गया, इसका 1 का आ गया। अब अगर हम पूरा एक टाइल्स का निकालेंगे तो ये 2 ट्रायंगल से मिलकर बनी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक टाइल का पूरा एरिया हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 24 रूट 30। ओके, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 48 रूट 30। ऐसी ही कुल कितनी आपकी टाइल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइल्स है। तो टोटल एरिया, टोटल फ्लावर का एरिया जब हम निकालेंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पर 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, कितना आएगा बच्चा, ये आपका आएगा 3384 रूट 30। अब आगे बात करते हैं बच्चे, ये तो हमने एरिया निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए होता है, 50 पैसे चाहिए होते हैं। तो जो हमारा टोटल एरिया आया है बच्चा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 15 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्या करना है, जब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराने के लिए कॉस्ट पूछा गया ना बच्चा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराने के लिए हमें क्या लिखता है, 0.50 पैसे लगते हैं, या आप कह सकते हो आधा रुपए लगता है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, इसी वाली वैल्यू का। इसको वो कर देंगे तो कितना होगा बच्चा, ये हो जाएगा 192 रूट 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, क्या कहना चाह रहे हो बच्चा, कहा बोलो, मैंने कहीं माइनस में दिक्कत करी।
एक सेकेंड, नहीं क्यों आएगा प्रश्न? तुम लोग ये मैसेज करना बंद करोगे? हाँ, ये देखो बच्चा, ये इतना ही तो आएगा, √6 क्यों आएगा? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन बचा है ये, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चा, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक खेत दिया गया है जिसकी हाइट और 1 सेकेंड और क्या दिया गया, भुजाएं दी गई है। क्या क्या भुजाएं दी गई है देख लेते हैं। देखो आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हमें समलंब पता होना चाहिए। समलंब का क्या मतलब होता है कि जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये वाली जो भुजा रहेगी और ये वाली जो भुजा रहेगी वो कैसे रहेगा, वो समांतर रहती है, ठीक है। और इसकी क्या लंबाई दी गई है 10 और इसकी क्या लंबाई दी गई है 10। अब बच्चा असमांतर भुजाएं इसकी क्या दी गई है, इसकी 14 दी गई है, इसकी 13 दी गई है। अब बच्चा हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें बच्चा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड कर लेंगे। 1 सेकेंड, देखो ये टोटल कितना दिया था, ये आपको दिया गया था 25, ये पूरा था आपका 25, ओके। ये हमने जैसे ही डिवाइड किया, ये हमने क्या डाला, इस पे समलंब मतलब लंब डाला। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री बना रहा होगा। अब इसमें हमने लंब डाला बच्चा, तो ये वाली जो रेखा हो गई वो कितने की हो गई। यहाँ पर अगर हम रेखा, क्या बच्चा, क्या 47, क्या कहना चाह रहे हो, कुछ कह रहे हो, जल्दी से बताओ अगर कुछ कह रहे होगे, वरना हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बात कर रहे हैं, हमने जैसे इस पे लंब डाला तो आपका क्या हो गया, ये 10 थी। लंब का क्या मतलब होता है, सामने की भुजाएं जो रहेंगी वो बराबर रहेंगी। तो ये आपका क्या हो गया, 10 हो गई। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, एक आपका x हो जाएगा, ये 15 - x हो जाएगी। मीन्स जो दोनों का इस तरफ की भुजा और इस तरफ की भुजा जो है वो आपका क्या हो जाएगी, 15 योग हो जाएगा। यहां तक समझ आया बच्चे, यहां तक समझ आया, आगे बात करते हैं। ओके चलो आगे देखेंगे बच्चा, इसको हम एक तरह से और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे ये 10 दिया गया था, यहां से हमारे पास चक्कर क्या है, जब हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें ये वाली भुजा अलग मिलेगी, ये वाली भुजा अलग मिलेगी। ये तरीका मैं आपको जब बताती जब यहाँ पर दोनों भुजाएं बराबर होती। अगर इसकी जो असमांतर भुजाएं बराबर होती है, दो क्वेश्चन बता रही हूँ मैं बच्चा, यहाँ पर दोनों सुनना कि आपको क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है कि इसकी भुजा भी बराबर है और इसकी भुजा भी बराबर है। तब हम सीधा क्या करते हैं, इसको सीधा यहाँ पर लंब डालोगे, यहाँ पर लंब डालोगे और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाती है, आधा आधा कर देंगे और आंसर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या स्पेशल दिया गया है कि ये 14 है और ये 13। इस चीज के लिए हम एक अलग से फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका क्या था, समलंब था, इसको इस तरह से डिवाइड कर लो। इसका क्या मतलब है बच्चा, ये 10 थी तो ये भी कितना हो जाएगा 10, ये कितनी हो जाएगी 15, ओके। और यहाँ पर ये वाली जो भुजा दी गई है बच्चा वो कितनी दी गई है 14, ये वाली 13 और ये वाली 13 हो जाएगी। मैं रिपीट करूं बच्चा, यहाँ पर इस तरह के समलंब में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। दोनों को मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन ये वाला क्या है वो अलग बात है, दोनों का बात बता रही हूँ। दूसरे में, पहले वाले में क्या होता है कि जो समलंब है उसकी जो असमांतर भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती है। जब असमांतर भुजाएं बराबर दी जाती हैं तो हम क्या करते हैं बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे, सीधा सीधा लंब डालते हैं। ये 90 अंश का हो जाता है, लंब डालोगे, ये सामने की भुजा बराबर हो जाती है, ये आपकी आधी आधी हो जाती है। तो अगर ये बराबर होती तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे, ये 7.5 हो जाता, ये 7.5 हो जाता, ओके। एग्जाम्पल बच्चा, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं कि दो तरह के क्वेश्चन आते हैं समलंब में। ये वाला क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, एग्जाम्पल से बता रही हूँ, पहले वो सुन लो, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर है, सीधा लंब डाल के इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारी जो असमांतर भुजाएं हैं वो अलग अलग दी गई है। जब अलग अलग दिए गए हैं तो हम इस तरह से नहीं करते।
उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पर बनाते हैं हम समचतुर्भुज, या कह लो समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज ना कह के हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब होता है बच्चे, कि सामने आमने की जो भुजाएं रहती हैं वो कैसी रहती हैं, बराबर रहती हैं और समांतर रहती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके पैरेलल ये वाली जो भुजा थी इसके पैरेलल हमने एक लाइन बना ली, तो ये पैरेलल है और बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 13 थी, इसके सामने एक भुजा बनाई, 13 हो गया। ओके, क्या क्या कहना चाह रहे हो, ये 13 हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसका एरिया निकाल सकते हैं। बताओ, ये जो त्रिभुज है इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसकी एक भुजा 13 हो गई, दूसरी भुजा 14 हो गई, और तीसरी भुजा आपकी क्या हो गई, 15 हो गई। तो आप मुझे जल्दी से बताओ, इसका इसका हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो ना, ये देखो एस निकाल लो, हम एस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका बच्चा, 42 डिवाइड बाई 2 21। ठीक है, एक बच्चे म्यूट करो, एरिया निकालोगे कितना होगा बच्चा, म्यूट कर लो विक्की, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो बच्चा, क्या करेंगे हम, यहाँ से हम निकालेंगे 21, 21 और 21 माइनस 13, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 माइनस 14, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 माइनस 15। तो ये कितना आएगा बच्चा, 21, और यहाँ पर कितना आएगा 8, यहाँ पर क्या आएगा 7, और यहाँ पर क्या आएगा 6। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं 3 बाहर आ जाएगा, इसको 3 गुणा 2 लिख लो, और 2 इसमें लग जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, और वर्गमूल 7। ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चा, ये हम लिख सकते हैं। इसका हमने इस वाले का निकाल लिया। अब अगर हम बात करें किसकी, ये इस वाले की। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें बच्चा, ये जो आपका समांतर चतुर्भुज था इसके एरिया की बात करें, तो समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या हुआ बच्चा, हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है, क्या हो गया अब, यहां तक नहीं समझ आया, किसको नहीं समझ आया पूछ लो। नहीं, ये रहा, अंदर रहा, साथ साथ क्यों भूल गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चा, इसका एरिया निकालेंगे एबीसीडी का। तो एबीसीडी का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एक सेकंड, अटक गया, एक सेकंड बच्चा, लैपटॉप अटक गया मेरा। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे रुक जाओ एक सेकंड, मेरा लैपटॉप अटक गया, एक सेकंड वेट कर लो। देखो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे। हेलो, हाँ बच्चा बोलो जल्दी से। देखो, ये 13 है, ये 13 है, ये 10 है, ये 10 है, इतना हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वाली इस वाले का निकालेंगे। ठीक, तो इस वाले के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका एरिया है इसकी हाइट निकाल सकते हो। ये 13 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा आपका 14। ठीक है, तो हाइट आपका कितना आ जाएगा 14, और बेस आपका क्या है ये। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। जब हम एरिया निकालेंगे तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, देखो यहां आपका ये रहा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अच्छा मेरा बोर्ड दिख रहा है तुम्हें, बोर्ड दिख रहा है बच्चा। जी 3 गुणा 7 21, 21 में 14 गए 7 है, 7 का रखवा दिया आपने, वर्गमूल में कर दिया वो। नहीं किया बच्चा, 7 का गुणा तो 7 में ही है, यहाँ करा मैंने, 6 का 2 भागों में तोड़ लिया। एक सेकंड रुक जा, मेरा लैपटॉप अटक गया। ये तो मैंने ठीक ही किया है, जितना मैंने लिखा है वो ठीक लिखा है। ठीक है, कि देखो हमने क्या किया, जो आपका 3 था, 3 गुणा 8, अच्छा ये 7 वाला, ये वाला रुको, वो मैं चेंज कर रही हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। चलो बच्चा,
यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बहुत पहले एक फॉर्मूला बताया था, क्या कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद है? हाँ, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी भी समांतर चतुर्भुज की क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं बेस बटे हाइट। तो यहाँ पर हमें बेस तो पता है कि क्या है, 10 है। देखो इस समांतर चतुर्भुज को, इसका बेस क्या है, 10 है। हमें क्या निकालना है, हाइट। हाइट निकालने के लिए आप क्या कह सकते हो कि जो इसकी यहाँ पर हाइट होगी वही यहाँ पे होगी। तो हम इस त्रिभुज का उपयोग करेंगे किसके लिए, एरिया की हाइट, ट्रायंगल की या फिर समांतर चतुर्भुज की हाइट निकालने के लिए। तो क्या करेंगे बच्चा, एरिया हमें पता है 84 दिया गया है, 1/2, बेस हमें पता है, इस त्रिभुज का जो बेस है वो कितना है बच्चा, 15 है, और एच हमें निकालना है। तो बच्चा एच क्या हो जाएगा आपका, 84 गुणा 2 और यहाँ पर 15 आ जाएगा। ओके, इसको गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 168 और यहाँ पर 15 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे h की जगह, क्योंकि h की वैल्यू है, ये h पे यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही गुणा करेंगे बच्चा, ये कितना आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 2 बार, ये 5 से कट जाएगा 3 बार। ओके, अब 3 से हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, कितने बार कटेगा, 5 एकम 5 और 5 छक 18। अब क्या बचा बच्चा, 2 गुणा 56, इसका गुणा कर लेंगे, कितना आएगा बच्चा, ये आपका आएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ आया या रिपीट करूं? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि आपकी कंटिन्यूटी टूट गई हो, मैं दोबारा बता रही हूँ। 2 तरह के क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि जहां भी समलंब दिया हो, समलंब 2 तरह का होता है। पहली तरह का होता है जिसमें आपकी समांतर भुजाएं, जो आपकी साइड वाली भुजाएं होती है वो बराबर होती है, और दूसरे प्रकार का होता है जिसमें बराबर नहीं होते। ओके ओके भाई, दोबारा रिपीट करिए बच्चे, ध्यान से सुनो। जिसमें आपकी बराबर भुजाएं होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इसको बांट लेते हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, और अगर पूरी दी गई है तो ये दोनों बराबर होती है। ओके, और फिर हम क्या करते हैं, ये हमें पता ही होती है, तो हम ये आपका लंब निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, और क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन जब अलग अलग दिया जाता है बच्चे कि ये भुजा अलग है, ये वाली भुजा अलग है, ओके बच्चे, तो फिर हम ये नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चा, हम बनाते हैं इसका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है बच्चे, सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और समांतर चतुर्भुज का हमें फॉर्मूला भी पता है, एरिया निकालने का क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ओके, और यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज बन जाता है, ये ट्रायंगल, इसकी भुजा हमें पता होती है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट करा होता है, सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक, और ये वाली अलग होगी। तो पूरी दी गई है, इतना पता है, इतना कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर अगर हम देखें बच्चा, तो ये वाली भुजा हमें दी जाती है, तो ये इसके बराबर होती है, तो 13, ये आपका कितना हो गया 14। अब हमने क्या करा, इस त्रिभुज का एरिया निकाल लिया जो कि आया 84। इस त्रिभुज का एरिया हम यूज करते हैं इसकी हाइट निकालने में, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो यही होता है ना बच्चा, बेस और हाइट। हाइट हमेशा कैसी लेते हैं, समलंब लेते हैं, लंब की बात करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर की बात करेंगे, ऊंचाई हमेशा ऊर्ध्वाधर ही होती है, तो इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसकी हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, बेस, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चा, 84 हो जाएगा। इससे हम हाइट निकाल लेते हैं, और हाइट का जो है वो हम कहाँ पे रख देते हैं, समांतर चतुर्भुज में रख देते हैं, तो आंसर हो जाता है। यहाँ पर पूछा एक ही गया है, पर आई होप कि आपको दोनों प्रकार के समलंब वाले समझ आ गए होंगे कि एरिया निकाला कैसे जाता है। ओके, चलो, ये लास्ट क्वेश्चन था, आगे हम बताते हैं आपको 7th चैप्टर। सेवेंथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चा। सेवेंथ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जिससे आपका इजी हो जाएगा समझना। हाँ हाँ बोलो बच्चा, किस बारे में है ये, आपका जो है वो सर्वांग समता के बारे में।
सर्वांग समता की बात करें बच्चे, तो सबसे पहले सर्वांग समता हम प्रूव किस में करते हैं? यहाँ पर आपको जो प्रूव करना है वो किसी एक ट्रायंगल में करना है, या कह सकते हो दो ट्रायंगल्स के बीच में करना है। लेकिन सर्वांग सम का मतलब होता है कि दो आकृतियां जो बिल्कुल एक जैसी हों। ठीक है, क्या होता है? नहीं बच्चा, अभी नहीं, लास्ट क्लास में। ठीक, सर्वांग सम का क्या मतलब होता है बच्चे? दो आकृतियां जिनका हर एक रूप जो है वो आपका कैसा हो? बराबर हो। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बच्चा? त्रिभुज क्या होता है। अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो नाम से ही पता चलता है तीन भुजाओं वाला। तो त्रिभुज का क्या मतलब है बच्चे? तीन भुजाओं वाला, और तीन भुजाएं होती हैं तो आपके तीन कोण भी होते हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं तो इसका इस मतलब चैप्टर का नाम त्रिभुज है। नहीं बच्चा, ये सर्वांग, हाँ त्रिभुज है, लेकिन हमें सर्वांग समता प्रूफ करनी होती है इसमें। ठीक है, तो पहला जो हम सर्वांग समता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और तीनों जो कोण हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। ओके, किसी भी चीज को या किसी भी दो त्रिभुज को हम कब बोल सकते हैं वो सर्वांग सम है? जब उनके तीनों कोण बराबर हो और तीनों भुजाएं बराबर हो। बहुत टाइम है बच्चे, अभी सुन लो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इस तरह की चीजों की, बताओ यहाँ पर क्या इस दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नहीं बच्चा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोण भले ही बराबर हो, अगर इनके कोण बराबर हैं और भुजाएं बराबर नहीं हैं तो ये कभी भी सर्वांग सम नहीं कहला सकते। ओके बच्चे, ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगर हमारी ये तीनों बराबर होंगी तभी सर्वांग सम कहलाएंगे। यहाँ पर बच्चे मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, जिसमें से कुछ फॉर्मूले हैं। पहला आपका है एस 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 सर्वांग समता। ठीक है, इसका मतलब क्या बच्चा? भुजा, एस का मतलब होता है साइड, भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। ओके, इसके अनुसार अगर किसी भी दो त्रिभुज में उसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, अगर दिए गए, हाँ बच्चा हाँ, ठीक है, अगर दिए गए ट्रायंगल में आपकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो दोनों जो त्रिभुज होंगे वो कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। रिपीट कर रहा हूं बच्चा, इसमें कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं दो त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूव करने की। तो पहला उसमें से नियम है एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, मीन्स तीनों भुजाएं आपकी अगर आपस में बराबर हैं तो वो दोनों जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। ओके, और सर्वांग सम का मतलब होता है कि जो बचे हुए कोण जो कि बराबर नहीं दिए गए हैं ये भी परस्पर बराबर होंगे। ओके, ये पहला नियम है। दूसरा नियम होता है बच्चा एस ए एस। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं एस एस ए। ठीक है बच्चा, यहाँ क्या बच्चे, क्या हो गया? ठीक है, साइड साइड एंगल। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें इसका साइड साइड एंगल का, दो चीजें होती है बच्चा, आप इसे एस एस ए बोलोगे या फिर एस ए एस बोलोगे तो दोनों में बहुत डिफरेंट है। एस एस ए कोई भी सर्वांग समता नहीं होता। रिपीट कर रही हूँ बच्चे, अगर आपने एस एस ए कहीं पे लिखा है तो ये रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है ये भी मैं समझाती हूँ, इसका क्या मतलब है ये भी समझाती हूँ। इसका मतलब होता है बच्चे साइड, जो साइड आपके आपस में बराबर हैं बच्चा, यहाँ पे देखो, अगर साइड बराबर हैं आपस में और उनके बीच का कोण बराबर है, रिपीट कर रही हूँ बच्चे, दो साइड आपस में बराबर हैं और उनके बीच का कोण बराबर है, तभी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव हो सकते हैं। लेकिन साइड के बीच का जो साइड है, जो भुजाएं हैं जो बराबर दी गई हैं, उनके अलावा कोई, क्या बच्चे, उनके अलावा करो। देखो, अगर
उनके बीच के एंगल के अलावा कोई और एंगल बराबर दिया गया है तो उस केस में हम उसको सर्वांग सम नहीं कहते। रिपीट करें बच्चे, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि SAS है तो SSA क्यों नहीं है। तो इसका मतलब है बच्चे, जो भुजाएं बराबर दी गई हैं, जब उनके बीच का ही कोण बराबर दिया जाता है तभी वो सर्वांग सम कहलाता है। लेकिन जो भुजाएं बराबर दे रखी है उनके बीच का कोण बराबर नहीं दिया गया तो हम उसको सर्वांग समता नहीं कहते हैं, या उन दो त्रिभुज को सर्वांग सम नहीं कहेंगे। ओके, चलो तीसरे पे आ जाते हैं बच्चा। तीसरा आपका होता है AAS। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं। AAS की बात करें बच्चे, हाँ क्या बच्चा, हाँ जैसे एंगल साइड। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, एंगल, एंगल और साइड। ठीक, तो कोई भी दो एंगल और एक साइड इक्वल होती है टू ट्रायंगल्स की, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन दोनों को सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। ओके, इसके बाद चौथा आपका आता है RSH। इसका क्या मतलब है बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और H का मतलब है हाइपोटेन्यूज और S का मतलब है साइड। ये वाला समझ लो बच्चा, ये चौथा वाला है। इसमें क्या होता है कि जब किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं, जब दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं और उनका एक भुजा जो कि हाइपोटेन्यूज है वो बराबर दी गई है और दूसरी भुजा बराबर दी गई है और 90 अंश दिया गया, तब ये दोनों त्रिभुज भी क्या कहलाएंगे बच्चे, ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम कहलाएंगे। रिपीट कर रही हूं मैं बच्चा, क्या क्या मैंने बताया, त्रिभुज में तीन भुजाएं तीन कोण होते हैं और जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तब हम उन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कहते हैं। इसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, जैसे पहला रूल है SSS, जिसको हम कहते हैं भुजा भुजा भुजा। ओके, उसके अनुसार अगर दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में परस्पर बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम प्रूव करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उनके तीनों एंगल भी परस्पर बराबर होंगे, तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बच्चा, दूसरा हमने पढ़ा था, बोलो बच्चे, दूसरा हमने पढ़ा था SAS। इसका क्या मतलब होता है, दो साइड और उनके बीच का एंगल। ठीक है, दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होते हैं SAS क्राइटेरिया के अनुसार। लेकिन अगर दो साइड बराबर हैं लेकिन उसके बीच का कोण बराबर नहीं, ये बराबर है पर ये वाला बराबर नहीं है, ये कोण बराबर दिया गया, तो इस किस्म में हम नहीं कह सकते कि वो सर्वांग सम है। ओके, तीसरा मैंने क्या बताया आपको बच्चे, म्यूट कर दो, AAS। इसमें क्या होता है बच्चा कि आपके दो कोई भी कोण बराबर दिए गए हैं और एक भुजा बराबर दी गई है, तो इस तरह की सर्वांग समता को हम क्या कहते हैं, AAS क्राइटेरिया कहते हैं, जिससे हम इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव कर सकते हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया है RAS। अच्छा म्यूट कर लो बच्चा, देखो लास्ट वाले मैंने क्या बताया, RSH। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका दिया गया है कि उसका कर्ण बराबर है, कर्ण मतलब समझ तो स्लैंटेड हाइट बराबर है, कर्ण बराबर है और बची हुई दो भुजाओं में से एक भुजा बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि RAS क्राइटेरिया के हिसाब से, RS रूल के हिसाब, RHS रूल के हिसाब से वो दोनों भी सर्वांग सम होंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया बच्चा, ये समझ आ गया तो इस चैप्टर में सर्वांग सम प्रूव करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमें यही क्राइटेरिया लगाने होते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर शुभारंभ तो कर ही देते हैं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ रिपीट मैं कर दूंगी बच्चा, रिपीट कर दूंगी, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। पहला वाला क्वेश्चन देखो बच्चा, देखो क्राइटेरिया यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। पहला आपका क्या होता है, SAS मीन साइड, उनके बीच का एंगल और साइड क्राइटेरिया, तीन दिए गए हैं तो दोनों सर्वांग सम होते हैं। और क्या होता है SSS, अगर तीनों भुजाएं हो गई हैं,
ठीक है। एस क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर दी गई हैं तो भी वो क्या कहलाते हैं, वो सर्वांग सम कहलाते हैं। तो चौथा मैंने क्या बताया आपको, AAS, अगर दो कोण एक भुजा बराबर है तब भी वो सर्वांग सम कहलाएंगे। और अंत में आता है RHS, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस और एक साइड बराबर है तो भी वो क्या कहलाता है, तो भी वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा या सर्वांग सम कहलाएगा। हाँ, एक चीज और याद रखना बच्चा कि सिर्फ और सिर्फ एंगल ही बराबर दिए गए हैं। हाँ सुन लो, सिर्फ और सिर्फ एंगल बराबर दिए गए हैं, कोई भी साइड इक्वल नहीं दी गई है, बराबर नहीं दिया गया है, तो हम उसको कभी भी सर्वांग सम नहीं कह सकते। तो कभी भी ये मत कहना कि एंगल बराबर है तो आपकी सर्वांग सम होंगे वो। चलो कोई बात नहीं, यहां तक समझ आ गया, इतना बता दो, नहीं बता रही आगे। क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करा देंगे। चलो बच्चा फिर इतना ही रहने देते हैं, टाइम हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन बता देंगे, पर इसका जो थ्योरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ज्यादा अच्छे से याद रखना।